नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिक के हाथ में है। पीएम मोदी ने कहा कि हम लोगों को बेहतर वैक्सीन की ही मुहैया कराएंगे। हमारा लक्ष्य सभी तक वैक्सीन पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति करते हैं और हम किसी को राजनीति करने से नहीं रोक सकते। कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है और पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की वजह प्रदूषण है। पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा है और इससे कोरोना के मामले में भी तेजी आई है। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि उनके एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो राज्य में कोविड वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में 26 नवंबर से 6 जिलों में सोशल गैदरिंग पर रोक लगेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में जीएसटी बकाया का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मांग की है कि केंद्र सरकार को राज्यों का जीएसटी बकाया का पैसा जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट का रेट तय करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक समान करने की मांग की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर में एक सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले भारत की आपूर्ति को ही पूरा किया जाएगा। संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान पर पलटवार किया है। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल जो 3 दिन की सरकार बनी थी उसकी आज पुण्यतिथि है। संजय राउत ने कहा कि हमारी सरकार 4 साल और पूरा करेगी। विपक्षी नेता निराशा में ऐसी बात कह रही हैं क्योंकि उनके सभी प्रयास फेल हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में जल्द ही बीजेपी की सरकार बन सकती है। रोशनी घोटाले पर फारूक अब्दुल्ला ने सफाई दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है, मुझे परेशान करने की कोशिश हो रही है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के आवास और दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की है। उनके करीब 10 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी ने विजय सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आरजेडी की ओर से अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सो रहे थे। ओवैसी ने कहा कि यह देखना उनकी जिम्मेदारी है। बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले तेज बहादुर की याचिका को खारिज कर दिया है। अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है जो इन कारनामे वाले को मंत्री बनाए पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार गौवंश के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कुछ कर लगाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस संबंध में पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई। भारत ने 25 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया है। इन सबको पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूपीए के तहत गिरफ्तार उमर खालिद को लेकर चार्जशीट दायर कर दी है। स्पेशल सेल ने चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ कई सबूत दिए हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 91,77,841 हो गई है, जबकि इस खतरनाक वायरस के चलते अब तक देश में 1,34,218 मरीजों ने जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 480 रही। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 वायरस की वजह से औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना की वजह से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,454 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 121 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद 7,000 से अधिक है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आरटी-पीसीआर मोबाइल लैब की शुरुआत कर दी है। अब एक मोबाइल लैब से 3000 टेस्ट रोज हो सकेंगे। इसके जरिए दिल्ली में रोजाना 30,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर आ जाएगी। मोबाइल लैब के जरिए टेस्ट की कीमत सिर्फ 500 रुपए होगी। सरकार की योजना है कि हर हफ्ते के भीतर पूरी दिल्ली में इस तरह की 10 मोबाइल टेस्टिंग लैब काम करना शुरू कर देगी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह AQI 400 के अधिक दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक स्थिति में आता है। आनंद विहार सबसे पॉल्यूटेड एरिया रहा, जहां AQI 587 रहा। दिल्ली पुलिस की ओर से उमर और शुरजील के खिलाफ UAPA के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली हिंसा में बंगाली बोलने वाली करीब 300 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन महिलाओं को 7 बसों में बैठाकर जाफराबाद लाया गया था। इनमें अधिकतर महिलाएं बुरखे में थी और प्रदर्शन के दौरान पथराव में शामिल थी। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कई रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 5 दिन हिमाचल प्रदेश में जोरदार बर्फबारी और बारिश की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही। बद्रीनाथ धाम में 1 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। जबरदस्त बर्फबारी होने की वजह से यहां तापमान 0 से नीचे चला गया है। पूरे इलाके में जबरदस्त शीतलहर चल रही। राजस्थान में भी पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है और कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मौसम विभाग ने अधिकतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना जताई है। राजस्थान के माउंट आबू में नवंबर में इतिहास में पहली बार 0 के नीचे पहुंचा पारा। माउंट आबू, श्रीनगर, कुल्लू और मनाली जैसे हिल स्टेशनों से भी अधिक ठंडा रहा। किसानों के ट्रैक खाली करने के ऐलान के बाद रेलवे ने पंजाब के लिहाज से 17 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को बहाल करने को लेकर एक अस्थायी प्लान तैयार किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 29 नवंबर के बीच बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो अपने समकक्षों और देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। प्रयागराज में आरएसएस की एक बैठक में फैसला लिया गया है कि संघ लॉकडाउन में बेहतरीन काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करेगा। इसके लिए कोरोना योद्धाओं से संपर्क कर संघ के स्वयं सेवक उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। बैठक के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कोरोना योद्धाओं के काम की तारीफ की है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने संघ के पदाधिकारियों को कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान और उनके उत्साहवर्धन की नसीहत दी। झारखंड के साहिबगंज के राजमहल से पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच गंगा नदी में चल रहा मालवाहक जहाज डूब गया। इस हादसे में 8 लोग लापता हो गए। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनने के बाद कई जेलों में आज छापेमारी हुई। बाढ़, हाजीपुर और सिवान जेल में आज तड़के छापेमारी हुई। बाढ़ मंडल उप कारागार में छापेमारी के दौरान तंबाकू, खैनी समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देश के आर्म्ड फोर्सेस के लिए नाइट विजन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसके लिए कानपुर की MKU और फ्रांस के एथिल्स ग्रुप के बीच करार हुआ है। नाइट विजन उपकरण जवानों को रात के दौरान सीमा पर गश्त करते समय देखने में मदद करते हैं। ये परियोजना राज्य में विकसित किए जा रहे उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा रहेगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के खून में गठबंधन सरकार को गिराकर विधायकों की खरीदारी करना है। गुलबर्गा में डकैती की फिराक में 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदरनी के सरकारी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जय कर्नाटक संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बांदा व्यापार पर विभाग ने रेलवे स्टेशन में छापेमारी की। रेलवे द्वारा बिना बिल, वाउचर और दस्तावेज के आने वाले माल को जब्त किया। प्रयागराज में अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग के सरगना समेत 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में ट्रैक्टर के भाड़े को लेकर कुछ विवाद में युवक ने ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बागपत में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बस्ती में दबंगों ने गरीब परिवार का मकान जमींदोज कर दिया और अब पीड़ित शिकायत पत्र को लेकर पुलिस के चक्कर लगा रहा है। गोरखपुर में उप आबकारी आयुक्त के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। युवक को अवैध शराब नकली ढक्कन के साथ गिरफ्तार किया। बांदा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कारागार का निरीक्षण किया। कोरोना के चलते बनाई गई अस्थायी जेल का भी निरीक्षण किया।
हमीरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीएम को जिम्मा सौंपा है, किसी भी समारोह में भीड़ न जमा हो सके। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली सरकार को ऑफर किया है कि अगर जरूरत पड़े तो हरियाणा के अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत हुई है। हमने छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को होगी, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। धान खरीदारी 1 महीने देर से 1 दिसंबर को शुरू होने के विरोध में जागी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। शाहजहांपुर में लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी के धरने में मनचले ने बीजेपी नेता के साथ बदसलूकी की। पीड़िता ने पुलिस के सामने चप्पल से पीटा। जालंधर में काजी मंडी की झुग्गियां तोड़ने पहुंची पुलिस की टीम को लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ में अंग्रेजी शराब की दुकान से 12 लाख की तस्करी कर लाई गई शराब बरामद। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत पुस्तकालय स्थापित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। साथ ही पुस्तकालयों में सुविधा के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। सेंसेक्स करीब 250 अंक की बढ़त के साथ 44,350 अंक पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी पहली बार 13,000 अंक के स्तर को पार कर गया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि कॉर्पोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। नोमुरा ने कहा है कि गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फिर से लॉकडाउन आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। रिलायंस रिटेल ने फेस्टिव सीजन में 30,000 से ज्यादा कारीगरों को अपने साथ जोड़ा। इस दौरान कंपनी ने उनके 40,000 से ज्यादा उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया। व्हाट्सएप अकाउंट्स में हैकर्स ओटीपी से सेंध लगा रहे हैं। इसके बाद अपने स्मार्टफोन में मौजूद आपकी सारी निजी जानकारी निकालना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि वैश्विक महामारी के इस दौर में मांग का संकट पैदा हुआ है। इस साल देश का चालू खाता मुनाफे में रह सकता है। एयरटेल ने सोलर एनर्जी कंपनी अवाडा में 5.2% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने बताया कि हिस्सेदारी 4.55 करोड़ रुपए में डील हुई है। 5 कंपनियों के मार्केट कैप में 1,07,160 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। सुपर मारियो ब्रॉस 3 की रेयर सील्ड कॉपी 1.5 करोड़ रुपए में बिकी है। दुनिया भर में अब तक 5.94 करोड़ से अधिक कोरोना की चपेट में लोग आ चुके हैं। इनमें 4.11 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 14.01 लोगों की जान गई। डब्ल्यूएचओ की जांच टीम जल्द चीन जाएगी। अमेरिका में एक हफ्ते में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के अधिक हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को कोरोना के खिलाफ 70% प्रभावी बताया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 26 नवंबर से 10 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात स्वीकार कर ली है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा कर दी। जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने एंट्री ब्लिंकन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बताया है। साथ ही चीन ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में वाशिंगटन और बीजिंग के साथ अच्छे रिश्ते बनने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश के मुस्लिम नेताओं से चार्टर ऑफ रिपब्लिकन विजुअल पर सहमति देने के लिए कहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के भतीजे हान सोल लापता हो गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। सुनील ग्रोवर ने कोरोना की नई गाइडलाइन पर तंज कसते हुए कहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है और शादी में जाने के लिए टॉप 50 में जाना जरूरी है। कोरोना के बीच सेलिब्रिटीज के मालदीव्स में वैकेशन मनाने और इसकी तस्वीरें पोस्ट करने पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी का गुस्सा फूट पड़ा है। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को ड्रामा कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। कियारा आडवाणी और आदित्य सील की फिल्म इंदु की जवानी का ट्रेलर आउट हो गया है। रेसलिंग लेजेंड द अंडरटेकर ने WWE यूनिवर्स को अलविदा कह दिया है।
पार्थिव पटेल ने रोहित शर्मा को बेहतर कप्तान माना। उन्होंने कहा कि दबाव की स्थिति में रोहित शर्मा विराट कोहली की तुलना में काफी बेहतर तरीके से फैसला लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज रबाडा ने बायो बबल में आने वाली मुश्किलों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। कपिल देव ने कपिल 11 टीम चुनी जिसमें उन्होंने धोनी को बतौर खिलाड़ी जगह दी है। कोरोना महामारी के कारण लंबे ब्रेक के बाद भारत में क्रिकेट होने वाला है। बंगाल क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित 6 टीम की बंगाल T20 सीरीज टूर्नामेंट आज से खेला जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।